हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल अम्बेडकर कोचिंग क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि 30 जनवरी से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे। तो बहुत से साथियों के लिए डाउट बना हुआ है कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। क्या जो पहले से ही माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं 2018 में, उनको दोबारा से यह फॉर्म भरने की आवश्यकता है कि अथवा नहीं। जो प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। इसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 30 तारीख से फॉर्म भरना चालू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस विषय में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षक शास्त्र में स्नातक उपाधि, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि या तथा 1 वर्षीय बीएड। तो साथियों, जिन भी अभ्यर्थियों ने अपनी स्नातक उपाधि कंप्लीट कर ली है और जो भी अभ्यर्थी डीएड या बीएड किए हुए हैं या उनकी रनिंग में चल रही है, लास्ट ईयर में है, तो वो सभी इस माध्यमिक पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि क्या जो 2018 के पात्रता परीक्षा पहले से पास किए हुए हैं, क्या उनके लिए भी ये फॉर्म भरना आवश्यक है? तो साथियों, उनके लिए यह फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं विषय कॉम्बिनेशन की कि किसको किस विषय से फॉर्म फिल करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थियों को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फोर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। सामाजिक विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से किन्हीं एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। हिंदी के लिए अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों अध्ययन करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। संस्कृत में भी इसी प्रकार से मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों के लिए अध्ययन करना अनिवार्य है। और जो साथी उर्दू में है, उर्दू विषय भी उनके लिए मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। 3 वर्षों तक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। तो साथियों, आप सभी समझ ही गए होंगे कि किन को किस विषय से
ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि जो अभी वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो चयन सूची जारी की गई थी और उसमें जो अमान्य प्रकरण बताए गए थे, उन अमान्य प्रकरणों में ये कारण भी दिया गया था, जो कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका अंग्रेजी विषय से चयन हो गया था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी विषय स्नातक उपाधि में मूल विषय से कंप्लीट नहीं की थी, जिससे उनके लिए नियुक्ति से अमान्य कर दिया गया था। इसी प्रकार से वर्ग 1 में भी कर दिया गया था। तो साथियों, आप इस बात का खासा ध्यान रखें कि जिस विषय से हमारी स्नातक उपाधि कंप्लीट हुई है मूल विषय के रूप में, उसी विषय से हमें आवेदन करना है, ताकि नियुक्ति के टाइम किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, मैं शिक्षक भर्ती से संबंधित इसी प्रकार से बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।